उत्तराखंड के एक छोटे गांव गंगाघाट में शिवाय नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था। उसे विज्ञान और पौराणिक रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो जानता था कि कुछ खास है उसके भीतर। शिवाय को आग से अजीब सा लगाव था, वो उसे महसूस कर सकता था। एक रात आसमान में तेज रोशनी हुई और एक उल्कापिंड गांव के पास गिरा। पूरा गांव डर गया, लेकिन शिवाय उल्कापिंड की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों से आग निकलने लगी। उसका शरीर जलने के बजाय ऊर्जा से भर गया और वह बेहोश हो गया। 3 दिन बाद जब वो उठा तो उसमें असाधारण शक्तियां आ चुकी थीं। अब वो आग को नियंत्रित कर सकता था, उसे अपने अनुसार ढाल सकता था। लेकिन गांव वाले उसकी ताकत से डरने लगे और उससे दूर हो गए। एक दिन अजीब से दिखने वाले रोबोट जैसे जीवों ने गांव पर हमला कर दिया। उनके नेता का नाम काल नेमी था, जो अंतरिक्ष से आया था। शिवाय ने पहली बार अपनी आग वाली शक्ति का उपयोग किया। उसने आग से दुश्मनों को जला दिया और गांव को बचा लिया। लेकिन इसके बाद वो और भी अकेला हो गया। सब उसे राक्षस समझने लगे। तभी एक रहस्यमयी साधु रुद्र बाबा उसके जीवन में आए। रुद्र बाबा ने बताया कि शिवाय अग्निदेव का अंश है, अग्निपुत्र। उन्होंने शिवाय को हिमालय की गुफाओं में साधना करने भेजा। वहां शिवाय ने योग, ध्यान और आत्मनियंत्रण की कला सीखी। उसने अपनी शक्तियों को संतुलित करना सीखा, आग को शांति में बदला। कुछ महीने बाद कालनेमी ने देहरादून शहर पर आक्रमण कर दिया। उसकी ताकत और सेना पहले से कई गुना ज्यादा थी। सरकार और सेना हार मान चुकी थीं। शहर तबाही के कगार पर था। लोग चीख रहे थे और सबको याद आया, अग्निपुत्र कहाँ है। शिवाय अब एक पूर्ण योद्धा बन चुका था। शहर उसने पहली बार आग से एक विशाल पक्षी बनाकर उड़ान भरी। उसकी एंट्री आसमान से हुई, आग की लपटों के साथ। शिवाय ने कालनेमी की सेना से अकेले युद्ध शुरू कर दिया। उसने आग की तलवार बनाई और पूरे मैदान को रोशन कर दिया। कालनेमी और शिवाय का अंतिम युद्ध देहरादून के आसमान में हुआ। आग और बिजली की टक्कर से पूरा शहर कांप उठा। शिवाय ने अपनी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी कर दी। उसने खुद को एक ज्वालामुखी की तरह फोड़ दिया। कालनेमी का यान जलकर राख हो गया और शहर बच गया। कालनेमी का यान जलकर राख हो गया और शहर बच गया। शिवाय मरणासन्न हालत में हिमालय की गुफा में पहुंचा। रुद्र बाबा ने बताया, ये उसका पुनर्जन्म है। वो अब अग्निपुत्र है।